हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आइटम को कैसे क्रिएट करें, आइटम को कैसे हम डिलीट करें, कैसे उसको एडिट करें। तो जितने भी आइटम से रिलेटेड हमारी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, वो इस वीडियो में हम जो है जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हमें कंपनी को क्रिएट करना है, और उससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चीजें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो डिटेल में आप जानने वाले हैं आइटम के बारे में, जिसको हम आइटम कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो काफी काफी नाम है इनके, अलग अलग तरीके के, अलग अलग बिजनेस में ये यूज होते हैं, तो इसलिए अलग अलग नाम है। तो मतलब एक ही है इनका कि जो भी आप गुड्स सेल और परचेज करते हैं तो उसको हम कैसे क्रिएट करें, मॉडिफाई करें, डिलीट करें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, जो कि इसी में ही है, आप यहाँ से मास्टर के मेनू में आप जाएंगे, क्योंकि इसको मास्टर मास्टर ही कहा जाता है। तो मास्टर के मेनू में आप जाएंगे। मास्टर के मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा, आइटम। अब जैसे ही आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आइटम जो है अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मुझे न्यू पे क्लिक करना होगा अगर मुझे क्रिएट करना है तो। अब जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे कुछ आइटम की बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ डालनी होगी, जैसे आइटम का नाम क्या है, उसका कोड अगर आप रखना चाहते हैं, जिसको हम एसक्यू कोड कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हम इसमें डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नाम शो हो रहा है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो आइटम है वो है सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी। ये है मेरे प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूंगा आगे जाने के लिए। टैब जो कीबोर्ड में तीसरा बटन होता है पहली लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे टैब का बटन मैंने प्रेस किया आगे जाने के लिए। अगर मुझे इसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, और अगर मैं इसे बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही इसका एक कोड जनरेट कर देगा। तो जैसे कि मैं स्पेसिफिक डालना चाहता हूँ कि मान लो सैमसंग का प्रोडक्ट है तो SM001 आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर खाली छोड़ते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप उसका एक यूनिक कोड जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे HSN कोड है। अब यहाँ पे HSN कोड है तो क्या होता है ये HSN कोड? तो जो दोस्तों जो भी प्रोडक्ट होता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कैटेगरी दे रखी है, और उस कैटेगरी का एक HSN कोड होता है। तो वो HSN कोड आपको यहाँ पे डालना है। और ये कहाँ से मिलेगा? जहां से भी आप इसे परचेज करेंगे तो आपके उस बिल पे शो हो जाएगा, और अगर ना मिले तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप जो है कीबोर्ड से जैसे ही F3 करेंगे तो F3 करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा एक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है डिफाइन करना होगा, देखना होगा, और उस कैटेगरी में अगर वो चीज आती है तो आप डाल सकते हैं उसका नंबर। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके सप्लायर होते हैं, जहां से आपके पास ये माल आता है, उसके बिल पे ये मेंशन होता है पहले से। तो सपोज इसमें 9387 है। HSN कोड जो है 2 नंबर से लेके मैक्सिमम नंबर 8 नंबरों का होता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद है यूनिट। अब जो ये यूनिट है, जो मेरे पास ये आइटम है, ये पीसेस में सेल होता है, या फिर मेरे पास ये जो है केजी में, जैसे कुछ सुपरमार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं केजी में होते हैं, टन में होते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। तो आपका जो है कौन से यूनिट में आता है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे बैग्स में भी आते हैं कितने, ये जो है पीसेस में ही आता है, तो पीसेस में यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर कुछ ऐसी यूनिट है कि वो इसमें लिस्टेड ही नहीं है, तो आप क्या है, न्यू पे क्लिक करके उसके नाम को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसके नाम को डिफाइन करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई फैक्टर है तो फैक्टर डाल सकते हैं, और उसके बाद सेव करेंगे। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो यूनिट आपको यहाँ पे भी शो होने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी पीसेस शो हो रही है। उसके बाद आप टैब के बटन से जाएंगे आइटम ग्रुप में। अब आइटम ग्रुप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, किचन अप्लायंस है। तो ये जो आपने बनाया है किस में आता है?
अब जैसे कि ये हमारा स्मार्ट टीवी में आता है, तो यहाँ पे स्मार्ट टीवी सर्च करता हूँ मैं, स्मार्ट टीवी है नहीं। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डालना होगा स्मार्ट टीवी। और इसका कोई पेरेंट है तो पेरेंट मतलब जो पहले से बने हुए हैं उसके अंडर में कुछ आता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। और इसका जो भी एचएसएन कोड है, क्योंकि अगर किसी ग्रुप का आप डाल रहे हैं, हो सकता है सेम एचएसएन कोड है तो सेम सभी में ये अपने आप ही ले लेगा, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए एचएसएन कोड यहाँ से हट गया, आपको दोबारा से एचएसएन कोड डालना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बन गया ये स्मार्ट टीवी। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, आप सैमसंग की टीवी तो सैमसंग ही यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर होगा, तो यहाँ पे हम सैमसंग डाल देते हैं। अगर मान लीजिए सैमसंग नहीं होता यहाँ पे तो सेम क्रिएट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता। उसके बाद टैब के बटन से यहाँ पे इसकी एमआरपी हम डिफाइन करेंगे, जैसे इसकी एमआरपी 21,999 की है। अब ये है टैक्स क्लास, अब इस पे कितना टैक्स लगता है, 12, 18 कितना लगता है, तो मैंने इस पे 18 डिफाइन कर दिया। उसके बाद कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो है बहुत यूजफुल ऑप्शन मिल जाएगा, हर जगह पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एक परसेंटेज डालने का जो एमआरपी पे डिपेंड होगा, और चाहे तो उसको आप परचेज रेट पे भी डिपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 21,999 रुपए की इसकी खरीद जो है एमआरपी आती है, एमआरपी। अब मैं जो है जब भी मैं सामान को खरीदता हूँ तो एमआरपी से मुझे 20% लेस पे ये आता है, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे परचेज रेट बन गया कि 20% के अकॉर्डिंग 17,599 रुपए का ये बनेगा आपका। और यहाँ पे जो है लैंडिंग प्राइस मतलब कि एक आपकी कॉस्टिंग प्राइस की 20% तो वो बिलिंग करके दे रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, एक आपका एम्प्लॉय जाता है, तो कुछ आपकी कॉस्टिंग ऐड हो जाती है। कॉस्टिंग ऐड होने के बाद आपको ये 19% ही क्या है बचता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 17,599, अब यहाँ पे 300 रुपए लगभग इसमें बढ़ गए, तो यहाँ पे ये आपने अपनी लैंडिंग बता दी। और ऐसे ही आप टैब के बटन को प्रेस करके आप आएंगे। ये तो मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली डालना चाहे, मेरे को डायरेक्टली अमाउंट डालना है कि इतने में सेल करना है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट करेगा। अब जैसे मुझे सेल करना है तो मैं इसको सेल करूंगा कितने, सेलिंग प्राइस इसका रखूंगा मैं 10% लेस पे, तो 10% लेस कितना हो गया, अब 19,799 रुपए में मैं इसको सेल कर सकता हूँ। और अगर मुझे होलसेल करना है तो होलसेल में करूंगा 7% पे, 7% पे होलसेल अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये रेट बन गया 20,000 कुछ रुपए का। या फिर मान लीजिए सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे रखते हैं 10%, यहाँ पे रखते हैं 5%, सॉरी यहाँ 5% रखते हैं, और होलसेल क्योंकि होलसेल पे तो कम रेट जाएगा तो होलसेल पे हमने रखा है 10%। और फिर है रिटेल, रिटेल पे हमें सिर्फ 2% का डिस्काउंट रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्राइस जनरेट हो गया कि जनरली प्राइस मेरे को सेलिंग का रखना है 20,899 का, और 10% होलसेल में मैं डिस्काउंट रखूंगा तो कितने का बनेगा ये, यहाँ पे 19,799 रुपए का। और रिटेल में अगर कोई मेरे से लेता है तो 2% उसको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 400-500 रुपए उसके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिटेल का प्राइस बन गया। उसके बाद यहाँ पे कोई रेट कोड डालना है आपको तो रेट कोड डाल सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम स्टॉक मतलब कितने पीस आपकी दुकान में कम से कम होने चाहिए, ये उसके बारे में है। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए कि ओवर भी नहीं होना चाहिए आपके पास, तो मैंने 12 डाल दिया। ओपनिंग रेट मतलब ओपनिंग रेट जो अभी मैं डालूंगा वो कितने का है इसके, जो भी अगर मैं ओपनिंग स्टॉक डाल रहा हूँ तो, ताकि ओपनिंग स्टॉक इसका जो है कैलकुलेट रहे, तो मुझे जो है नहीं डालना ओपनिंग रेट, इसी से कैलकुलेट हो। ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास ये 5 पीस हैं, ओपनिंग स्टॉक मतलब अभी जो मेरे पास है। उसके बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही अकाउंट रहेगा, सेल अकाउंट। टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी यही अकाउंट। अगर आप अलग अलग अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड, तो आप अपने खुद के भी अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ परचेज में परचेज। अब यह है स्टॉक एट्रीब्यूट, अगर इसके अंदर सीरियल नंबर यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया। तो एक जो इसमें स्टॉक एट्रीब्यूट ग्रुप जो है यहाँ पे ये आपके बिल पे प्रिंट करने के लिए है। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें भी आप अगर सीरियल नंबर लेते हैं तो ये आपके रिपोर्ट्स के लिए भी रहेगा, फिर कि मतलब इसकी रिपोर्ट्स भी आगे आप देख सकते हैं। और उसके बाद सर्विस का कोई मैटर है नहीं इसमें, तो आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ तो बेसिक डिटेल आपने भर दी है,
ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है, फीचर्स में आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन चाइल्ड आइटम में अगर आप एक मैन्युफैक्चरर होते और इस टीवी को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं वो फिर आपको यहाँ पे बताने पड़ते हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर होते हैं तो। लेकिन आप एक बेसिक ट्रेडर हैं, बेसिक जो है नॉर्मली सेल परचेज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपका यूज नहीं है। इमेज का यूज आपका हो सकता है कि आप उस जो टीवी है उसकी इमेज को यहाँ पे डाल सकें। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कोई और इमेज यहाँ पे अभी अपलोड करता हूँ, तो मुझे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, और ऐड पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी मेरी पिक्चर है मैं उस पर क्लिक करके और उस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो उसकी पिक्चर आपको शो होगी कि ये है इसकी इमेज। और अब बारकोड के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो है समझ में आ रहा है कि अगर इस आइटम का आप बारकोड मेंटेन करते हैं या बारकोड जनरेट करना है आपको, या बारकोड प्रिंट करना है या बारकोड ट्रैकिंग करनी है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्या है क्लिक कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में कोई डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊं कि इसमें कितनी रैम है, कितने इंच का है ये जो इसका स्क्रीन साइज है, कौन सा स्क्रीन पैनल यूज हुआ है, जैसे हम फोन में ज्यादातर देखते हैं कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ, तो ये सारी डिस्प्ले कुछ डिटेल्स अगर डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप नीचे सेव का बटन आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेव पे क्लिक करके। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा आइटम ये बन चुका है। अब ऐसे ही मुझे और भी आइटम को क्रिएट करना है, तो अब आपको प्रोसीजर पता चल गया, आप न्यू पे क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो आइटम मेरा क्रिएट हो चुका है पहले से, अगर इसके अंदर मुझे कुछ एडिट करना है तो मुझे इस आइटम पे पहले क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है एडिट, मुझे एडिट पे क्लिक करना होगा। अब एडिट पे क्लिक करते इसकी जो डिटेल्स है फिर से जो है यहाँ पे ओपन होगी। सपोज इसका रेट मैंने जो है रिटेल का रेट गलत डाल दिया, रिटेल में जो है 1% का ही डिस्काउंट है, तो मैंने रिटेल में 1% डिस्काउंट कर दिया बस, और उसके बाद सेव कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। और अगर डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, मैं डिलीट पे क्लिक करके जैसे ही यस करता हूँ तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे आपको जो है ये क्लियर हो गया कि आइटम को हम क्रिएट कैसे करें, आइटम को हम मॉडिफाई कैसे करें, आइटम को हम डिलीट कैसे करें, आइटम के अंदर जो जितनी इंफॉर्मेशन होती है कि हमें इमेज डालना है, एचएसएन डालना है, रेट डालना है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हमें ये भी चीज जाननी है कि ये चीज कैसे होती है, या फिर ये चीज हुई तो हुई कैसे। तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।